राम राम भाई सर, मैं सोनू पुनिया जिला न्यूज जुमनम तारा बहुत बहुत स्वागत करूं। मेरे साथ कैमरामैन सचिन है। तो आज आप पूछा हो तो गांव में तो कामतगिरी कंपनी जो है वह उरे कुछ सुझाव जो किसान बीज के बारे में जो बात बताओगी, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो पूरा देखियो लास्ट तक। जो जानकारी या कंपनी जो किसान दे के जाएगी वह पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो जुड़ा रहो, वीडियो लास्ट तक देखियो। बैठ जाऊँ किसी का एग्जाम ले रहे, जस्ट पूछ रहा हूँ क्या चीज़ देखते हैं हम दूसरे परिवार में जब हम रिश्ता जोड़ने जाते हैं? संस्कार सबसे बढ़िया बात आ गई है ना। हाँ, और इसके अलावा और भी देखते हैं। एक आम वर्ड बोला जाता है, आ रहा कहीं से वर्ड, वो नहीं आया अभी, आया नहीं वो शब्द। हाँ ये भी सही है, देखते हैं। खानदान ही देखा, परफेक्ट, खानदान देखते हैं, है ना। अगर कहते हैं ना खानदानी आदमी क्यों देखते हैं? कहते हैं खानदानी आदमी कभी भी जान पूछ गलती नहीं करता, अनजाने हो जाए अलग बात है। ने भी ऐसे ही रिश्ता जोड़ा जो हमारे विक्रेता बंधु बैठे हैं ना, खानदान देख करके जो चीजेंगे सरपंच साहब ये किसानों को देंगे। पहले सुन लो मेरी बात में बोलना आपके बाद में। तो खानदान देख के ही रिश्ता जोड़ा है। कम का खानदान देख करके ही हमने कंपनी ज्वाइन करी है। 50 साल पुराने खानदान को तो हम जानते हैं, कहीं भी ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो भाई मैं ये कहूँगा कि हर आदमी कहता मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया की पहचान होती है समाज में, जिसके लिए समाज बोले बढ़िया है। तो ऐसे ही इनका भी तो सामाजिक प्राणी है सारे के सारे। पता कर लो किसकी साख कैसी है, जिसकी साख बढ़िया वो बढ़िया, सीधी सी बात है। तो मेरे ख्याल में जवाब मिल गया होगा, ये सबसे बढ़िया तरीका है। हाँ नहीं सही है, नहीं हम भी वो ध्यान रखेंगे। थैंक यू। सरसों के कंपनी के पदाधिकारीगण और हमारे ग्रामीण प्रगतिशील किसान, आपका ओस्टू ग्राम में स्वागत है। आपने समय निकाला और ये जगह जहां आपने चुनी है, ये हमारे राजेंद्र भाई साहब गांव के सबसे प्रगतिशील और साफ सुथरी और अच्छी खेती करने वाले नामी काश्तकार हैं। मेहनत तो खूब करते हैं, इनके पिताजी बहुत मेहनत करते थे। तो जैसे ये जो गांव है, आप ओस्टू मत समझो इसको, इसकी माउथ पब्लिसिटी जो है ना वो पड़ोसी गांव तक सब जगह जाती है। मेरा कंपनी से यही निवेदन है, क्योंकि किसान सब जगह ठगा जा रहा है, तो कम से कम जिन चीज़ जो है ना वो ओरिजिनल आए। और यदि कोई कामतगिरी नाम से कोई डुप्लीकेट भी आ जाए तो उसका भी ध्यान रखो। और सब डीलर से मेरा निवेदन है कि असली चीज़ बेचो। मेरे तो खुद के फेट लगे थे, बीज की दुकान में चने ले आया था एक बार, वो बिल्कुल जीरो निकल गए। 2000 रुपये उस जमाने में लगे थे। और दूसरी साल किसी काश्तकार से लेके आ गए, बोले ये वाले बीज दो, वो तगड़े निकल गए। तो मेरा ये निवेदन है कंपनी से कि असली चीज़ जेन्युइननेस का ना वो ध्यान रखने की बात है सर। तो वो, और लेक्चर अपन कितने भी दें, बात अपन कितनी भी करें, रिजल्ट जो है ना वो बोलेगा सर। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ थोड़ा सा उससे नाम पे भी आ जाए। हाँ नाम पे बता रहा हूँ, कामतगिरी का मतलब क्या, क्यों रखा गया कामतगिरी, है ना। हाँ, रामायण तो सबने सुनी है। तो रामायण में जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ था 14 साल, तो जाकर के चित्रकूट में रहे थे, है ना। चित्रकूट में जहाँ रहे उस पर्वत का नाम है कामतगिरी, कामदा माँ जी का वहाँ मंदिर, उस पर्वत 11.5 साल रहे। और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनकी वहाँ पे कामदा महाराज जी के श्री चरणों में बहुत बड़ी आस्था है ना। उस आस्था को ध्यान में रखते हुए कंपनी का नाम ही कामतगिरी रखा गया। अगर हम कामतगिरी बोल रहे हैं तो इसका हम अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं, है ना जी, की बात है। तो कामतगिरी, गिरी मीन्स पर्वत, वहाँ पे परिक्रमा लगती है। जो चौथ साहब, वहाँ पे जो है पर्वत है वो करीब 5 किलोमीटर के रेडियस में उसकी परिक्रमा लगती है। जो उसका कुछ पार्ट आ रहा है एमपी में सतना में और कुछ आ रहा है यूपी में चित्रकूट में। तो बहुत शुभ माना जाता है, उसी के नाम पे ये कामतगिरी नाम रखा। खूब नाम लिया करो कामतगिरी का, भगवान को याद कर रहे हैं हम। बोलो कामतगिरी महाराज की जय। बैठे हो।
तो फील्ड विजिट करा सकते हो कैसे? अच्छा। और ये जैसे कहा था ना, घर पे रखा सामान पता नहीं कब कहाँ काम दे दे, बुजुर्गों ने कहावत बनाई। किसान के लिए उपयुक्त लगती है, किसान की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है, वो वैरायटी हमें निकल के आती है। उसको लेके आते हैं डेमो में। डेमो में पास होने के बाद में आपको वो चीज़ दी जाती है। उस प्रोसेस में लगते हैं हमें 4-5 साल। हमारा पहला उद्देश्य यही है कि किसान की पैदावार हम कैसे बढ़ाएं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, सरसों पे काम कर रहे हैं, गेहूं पे कर रहे हैं, जौ पे कर रहे हैं। आगे आने वाली सीज़न में बाजरा है, ग्वार है, मक्का है और पशु चारा है। अन्य वैरायटियाँ भी हैं, लेकिन वो अन्य क्षेत्रों में है। अपने क्षेत्र की बात करूँगा, ये जैसे मक्का की बात करूँ, क्यों करें, अपने सूरजमुखी है, मक्का है, वो अपने चलता ही नहीं है, तो वहाँ तक तो हम क्यों जाएं। आगे आने वाली सीज़न में बाजरा है, बाजरा भी यूनिक है, स्पेशल है। मूंग है। सिंचाई के बारे में बताओ कैसे कम, देखो सरसों में कम पानी ही लगते हैं, अपन जबरदस्ती लगे हुए हैं। कितनों गैप में पानी दें को? हाँ, वही बता देता हूँ। क्योंकि हमारा फिर पानी की प्रॉब्लम है। देखो पहला काम तो पानी का, देखो पहला काम तो क्या है कि हम पहला काम ये करें कि जब बुआई करें उस समय वो प्लानिंग तैयार होती है। जिस समय बुआई का टाइम होता है उस समय क्या होता है कि ज़मीन को अच्छे से जुताई करके तैयार करना ज़रूरी होता है, और फिर उस पर कंकर ना हो, डगड़ी नहीं हो, हाँ राख भर की जमीन हो, बिल्कुल। ऊपर से ज़मीन की लेयर इतनी सूख जाए, यानी 1 इंच तक ऊपर की ज़मीन सूख जाए, उसके अंदर में आप बीज डाल दो। अगर वो बीज थोड़ा बहुत 19-20 तक गहराई में भी चला गया तो भी वो बाहर आएगा। हम गलती क्या करते हैं, ज़्यादा गिल्ली में बुआई करते हैं, उसकी वजह से हमारा बीज भी ज़्यादा लगता है। बीज ज़्यादा लगता है तो पैदावार अपनी घटती है। हम क्या कर रहे हैं, आधा किलो पे चल रहे हैं। एक दिन सर के सामने बात चल गई थी, बोले कितना यूज़ करते हैं, यशवीर सर मुझे डांट दिया। मैं बोले सर मेरे आधा किलो। बोले क्या बात कर रहा है। मैं बोले सर नहीं, मेरे एरिया में आधा किलो, जबकि हम गलत कर रहे हैं। आधा किलो हेक्टेयर पर है कि एकड़ पर है? बीघा में डाल रहे हो आप, अपने में। अपने बीघा की बात कर रहा हूँ, अपने बीघा की बात कर रहा हूँ इस लोकेशन की। हाँ, 2 किलो एकड़ में डाल रहे हैं। अपने एरिया किसान 2 किलो डाल रहा है। एकड़ में बात होनी चाहिए या हेक्टेयर में? एक एकड़ में, बिल्कुल मैं एकड़ में बात करूंगा। एकड़ में क्या होता है, एकड़ में 2 किलो यूज कर रहे हैं, जबकि मैं सबको मना करता हूं कि एकड़ में 1 किलो सरसों काफी है। 800 ग्राम भी बहुत है, लेकिन उसको जमीन तैयार होनी चाहिए। ऊपर से जब मैंने बताया कि जमीन अच्छे से तैयार करके कंकर ना हो, थोड़ी सी अपन क्या बोलते हैं उसको, पाउडर। 1 किलो की थैली आवा है ना जी, या मैं 1 एकड़ की मान के चल रहा हूं, आती है, इसीलिए है, एकड़ के लिए आती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है, मच्छर आता है। सरसों की जब 2 पत्ती 3 पत्ती होती है, अपने एरिया में मोस्टली एक मच्छर आता है, मोइला आता है, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं धोड़िया। सफेद रोड़ी, सफेद रोड़ी नहीं, धोड़िया। बोले क्या हो गया, धोड़िया आ गया, पानी चला दे। बोले पानी चला दे। वो तो छोटी के लगा दो। हाँ, छोटी के बता रहा हूँ। तो उसमें पानी, मैं ये कहता हूँ किसान को कि उसमें पानी मत दो। उसमें आप हल्का सा भी कोई, जैसे अपना हो गया, अपना मोनो हो गया, रोगोर हो गया, थाइमोक्सम, हल्के से हल्का जो भी होता कीटनाशक, उसकी एक हल्की सी स्प्रे मार दो। मैं तो टंकी में डाल के पानी मार दिया, मिट गया। हाँ तो ठीक है, और बढ़िया है, पेस्टिसाइड यूज ही नहीं करना। फिर आप उसमें, फिर उसमें क्या करो, उसमें पहली सिंचाई दो 40 दिन के आसपास, 30 और 40 दिन के बीच में। 30 दिन से पहले उसमें सिंचाई मत दो, आपका 3 पानी में काम हो गया। अगर 1-2 डिग्री लेकर पढ़ लिख करके पेंट बुक सेट पहन के आपके सामने खड़े हैं। पहले तो सभी को नमस्कार और सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे मंचासीन प्रधान जी, आदरणीय, हमारे नाम मैं नहीं जानता, सॉरी, सरपंच साहब, और सभी हमारे साइंटिस्टगण, हमारे मनोज जी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर डॉक्टर सौरभ गोयल जी, हमारे सुरेंद्र जी अभी, और हमारे डीलर विक्रेतागण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। नरेंद्र, आपका बहुत स्वागत। बहुत अच्छे अच्छे किसान आपने यहाँ पे इकट्ठे किए। आज का जो ऑब्जेक्ट है इस मीटिंग का, देखो और विश्वास करो, उस ऑब्जेक्ट को लेकर के, उस उद्देश्य को लेकर के आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं
यहाँ पे हमारी बहुत सारी किस्में लगी हैं अलग अलग। कहते हैं पहलवान का फैसला कहाँ होता है? अखाड़े में। जो जीते वही मल्ल है। पहले मैं कामतगिरी के बारे में बता दूं थोड़ा सा। कामतगिरी अपनी इंडिया की कंपनी है, जो रिसर्च बेस्ड कंपनी है और अपने ही साइंटिस्ट हैं, अपना ही प्रोडक्शन है, अपनी ही मार्केटिंग है और सब कुछ अपना है। तो जैसा भी हमारे नरेंद्र जी बता रहे थे, हमारे डॉक्टर सौरभ गोयल साहब जो हैं खुद अपने आप में एक साइंटिस्ट हैं। इनकी एक गेहूं की जो किस्म है 10-10, जिसकी हम पूर्ति भी नहीं कर पाते सुरेंद्र, वो आप ही की देन है। मस्टर्ड में भी वैरायटियां हैं कई सारी, आपकी देन है। और हमारे जो डॉक्टर रजत राठी जी बैठे हैं, वो धुआंधार लगे हुए हैं कि यहाँ के किसान की आवश्यकता को पहचान करके हम उसको अच्छे से अच्छा हाइब्रिड दें। आज यहाँ देख रहे हैं कि हमारी किस्म लगी है दुर्गा। यहाँ पे दुर्गा की विशेषता ये है कि हर स्थिति में, चाहे आगेता बो, मध्यम बो, पछेता बो, रेतीली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, बाहरी मिट्टी हो, हर मिट्टी में कामयाब है, जो कि आपके सामने है। पानी का आपने क्वेश्चन किया था कि भाई कितने पानी, पानी तो ज़मीन के ऊपर है, जब ज़मीन चाहेगी पानी देना पड़ेगा। लेकिन अब जो जैसे जैसे पानी की तंगी होती जा रही है, जैसे प्रकृति चेंज हुई है, आप देखें ना हर चीज़ 15 दिन लेट हो गई है शुरू। सर्दी आएंगी 15 दिन लेट आएंगी, गर्मी आएंगी वो भी थोड़ा सा लेट, बरसात भी 15 दिन लेट आएगी। जैसा आम आदमी की नीयत बदल गई है ना, ऐसी ऊपर वाले की